यूपी पुलिस ने एक इंटर स्टेट गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इलाहाबाद में पुलिस ने विवेक यादव उर्फ बागी समेत गैंग में शामिल 5 अफराद को मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस का दावा है कि विवेक यादव गैंग यूपी के अलावा दीगर रियासतों में जराइम की कई संगीन वारदातें अंजाम दे चुका है। पुलिस ने विवेक यादव गैंग के कब्जे से असलहा समेत कई गैर कानूनी अशिया को बरामद करने का भी दावा किया है। पुलिस का कहना है कि विवेक यादव गैंग कत्ल, डकैती, अगवा के अलावा कई तखरीबी सरगर्मियों में शामिल रहा है। गैंग के अफराद को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को रियासती हुकूमत ने 25,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। हमें सफलता मिली और एक बहुत बड़े इंटर स्टेट गैंग विवेक यादव उर्फ विवेक बागी गैंग का पर्दाफाश हुआ। ये 8 सदस्यों का एक इंटर स्टेट गैंग है, जिसके 5 सदस्यों को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 5 सदस्यों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट वीडीआई कार, 5 अदद बम, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। इन 5 अभियुक्तों से पूछताछ हुई तो ये मामला सामने आया कि ये सभी लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉलैंड हॉल नाम के छात्रावास के कमरा नंबर 4, 30 और 70 में निवासित थे, अवैध रूप से निवासित थे। इनके बारे में डिटेल जानकारी की जा रही है। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ 6, 7, 8 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। इनके खिलाफ लूट, हत्या का प्रयास, डकैती, बमबाजी, आगजनी और धोखाधड़ी से संबंधित मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। ये सारे बदमाश ज़िला प्रतापगढ़, मऊ, गोरखपुर, गाज़ीपुर, बलिया, अपने प्रयागराज इत्यादि स्थानों के रहने वाले हैं, इसलिए एक इंटर स्टेट गैंग है। इन सभी बदमाशों को यानी विवेक बागी गैंग के 8 बदमाशों में से 5 बदमाशों को गिरफ्तार करके सभी सबूतों के साथ माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। आज जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी है। बरसी के मौके पर बीजेपी के तमाम कारकुनान और बड़े लीडरान ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में खराज अकीदत पेश किया। बीजेपी लीडरों ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमेशा एक कानून, एक झंडे के लिए जद्दोजहद की है, मुल्क के इत्तेहाद के लिए जद्दोजहद की है और मुल्क हमेशा उनका मकरूज रहेगा। आज उनका बलिदान दिवस है। काश पुण्यतिथि होती। भारतीय जनता पार्टी उनको याद भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल से सरकार के रूप में उनके विचारों पर भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी अब से लेकर उनकी जन्मतिथि तक 6 जुलाई तक कुछ न कुछ करती रहेगी ताकि समाज के भले के लिए कुछ कार्य। कानपुर की पहचान चमड़े के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन पिछले कई सालों में गंगा को गंदा करने का इल्जाम लगा और तब से चमड़े का कारोबार मुतासर होने लगा। इसके बाद कोरोना ने कमर तोड़ दी, लेकिन अब कानपुर में चमड़े का कारोबार पटरी पर आ रहा है। चमड़ा कारोबारियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की नई पॉलिसियों की वजह से चमड़े का कारोबार एक बार फिर आगे बढ़ रहा है, जिससे बैरून मुल्क ताजरों को फायदा उठाना चाहिए। अगर हम इंटरनेशनल बात करते हैं तो पूरी दुनिया में आफ्टर कोविड उथल पुथल बहुत ज़्यादा है और उसी बीच में एक घटना ये घटित हुई जो रशिया और यूक्रेन का वार हुआ। इससे पूरी दुनिया में बहुत बड़ा एक चेंज आया। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। चाइना के ऊपर जो लगाम लगाई जा रही है उससे दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इससे सप्लाई चेन पूरी दुनिया की डिस्टर्ब है और हमें लगता है कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। जो हिंदुस्तान की एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको सही यूटिलाइज़ करके और हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मुझे लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस दिशा में बहुत कूटनीति से काम ले रहे हैं और जिस तरह से रशिया और यूक्रेन वार के बाद दूसरे मुल्कों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हिंदुस्तान अपनी कूटनीति से एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हब हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा अवसर है। कानपुर में आज दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक ही खानदान के 3 अफराद की जानें चली गईं। दर हकीकत कानपुर के घाटमपुर कोतवाली में देवीपुर मोड़ के नजदीक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरने के बाद जैसे ही नौजवान बाहर निकला, तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लवाहिकीन को इतला दी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शहर लखनऊ को तहजीब का गहवारा कहा जाता है। खास तौर पर अवध में शहर
फैज़ाबाद और लखनऊ की तारीख में हिंदुस्तानी समाज की मुश्तरका तहजीब की अक्कासी होती है। बिलखसूस लखनऊ की तहजीब में आपसी रवादारी और समाजी यकजहती की कदरों की अक्कासी उर्दू अदब की नसर निगार और शायरी में भी नजर आती है। इस मौजू के पस मंजर में उर्दू ज़बान और अदब में लखनऊ तहजीब की अक्कासी के उन्वान से आज मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में एक ऑनलाइन सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़कर उर्दू अदब की मारूफ शख्सियात ने तारीख के हवाले से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। अमजद अली शाह का ज़माना था, 32 साल की उन्होंने उम्र पाई और उसमें जो उनके दरो दीवार हैं, बकाउली का जो रहन सहन है, वो मुकम्मल तहजीबी नुमाइंदगी लखनऊ की उसमें होती है। ऐवाने बकाउली जिधर था, हौज आईना दारे बामुदर था, रखता था वो आपसे सिवाताब, चंदे खुर्शीदो चंदे महताब, 12 दरी वहाँ जो सोने की थी, सो ख्वाबगाहे बकाउली थी। तो ये जो ख्वाबगाह का तस्वुर है, वो जो पाइन बाग है, ये सब लखनऊ में हुआ करता है। और आज भी खुदा का शुक्र है कि हमारे वो गुंबदो मीनार उस अजमत रफ्ता का निशान बता रहे हैं और मलबे भी बता रहे हैं कि ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। देखिए, आपने जिक्र किया है बड़े बड़े शोरा का, लेकिन बेगमात का भी जिक्र किया है, आपने नवाबीन का भी जिक्र किया है, जिन्होंने उर्दू की तहजीब में एक बहुत लाजवाब रोल अदा किया है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि कभी हमारे इक्के तांगे वालों को भी याद कर लीजिए। लखनऊ के लिए कहा जाता है कि अगर आप किसी इक्के तांगे वाले से बात करेंगे तो वो आपको शेर में जवाब देगा। ये एक ज़माने में हमारी तहजीब में था और हमारे वहाँ था। लखनऊ के शाम के मुतल्लिक या लखनऊ की तहजीब के मुतल्लिक जो कुछ भी बातें हैं, उन सब का जिक्र आया, उन सब को आज सराहा गया। उन सब की आज फिर बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुश्तरका तहजीब का तस्वुर है, वो पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं मिलता है तो दिल्ली और लखनऊ में मिलता है। मुश्तरका तहजीब को उर्दू की तहजीब भी कहा जाता है। उस तहजीब को आम करने की बहुत ज़रूरत है। आज के दौर में मुश्तरका तहजीब से ही हमारा मुल्क फिर से दोबारा से तरक्की कर सकता है और पूरी दुनिया में फिर से हम ये शान से कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।